दोस्तों, भारत के साथ साथ दुनिया भर में जो देश या जिन देशों में जितने भी समर्थक अभी तक सामने आए हैं उनको तो देखिए एक के बाद एक झटके लग ही रहे हैं, लेकिन भारत में जितने लोग इजराइल के समर्थन में आए थे अभी तक, जिनको ऐसा लग रहा था कि हमारे देश की सरकार इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जो कि शायद उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद लगा, अब ऐसा लग रहा है कि उन सबका भ्रम तोड़ दिया है हमारे देश की सरकार ने। हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने उन सबको असली सच्चाई जो है वो बताई है कि तुम जो सोच रहे थे या तुमने जल्दबाजी में जो कर दिया है ना, अब तुम्हें वो अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मैं बात कर रही हूं इजराइल और हमास के जो युद्ध की दोस्तों बात कर रही हूं, और उस पूरे युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टैंड क्या रखा था आगे इस खबर में मैं बताऊंगी। क्या रखा था उसका एक क्लू दे देती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन किया था, और जब से इजराइल का समर्थन किया था तभी से हमारे देश में कुछ तथाकथित लोग जो हैं वो इजराइल के समर्थन में कूद पड़े, उनके लिए आरती कर रहे हैं, उनके लिए पूजा कर रहे हैं। अब हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा है जिसकी वजह से इस भक्त मंडली के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। क्या कहा है इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, अरिंदम बागची हमारे विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, इनकी तरफ से एक बयान सामने आया है, और जब से इन्होंने बयान दिया है वो बयान धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। बयान क्या है? बयान फिलिस्तीन को लेकर है। अभी तक हमारे देश का एक स्टैंड शुरू से लेकर अब तक देखा गया है कि इंदिरा गांधी के समय में भी हमने फिलिस्तीन का समर्थन रखा, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी हमने फिलिस्तीन का समर्थन रखा था। इजराइल जो कि जमीन हड़प रहा है लगातार फिलिस्तीन की, और बरसों से हड़पता आ रहा है, फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित करता आ रहा है, उस इजराइल का विरोध अक्सर हमारे देश की सरकार करती आई है। जो भी सरकार रही है सबने किया है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, इजराइल के साथ एक दोस्ती कायम की गई, और उस दोस्ती के वजह से ही थोड़े समय पहले जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तो शुरुआती दिनों में ही जो हमला हुआ इजराइल के ऊपर हमास की तरफ से, उसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, इस आतंकवादी हमले का हम विरोध करते हैं, और आगे भी जो भी मदद हमसे हो पाएगी हम इजराइल की करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत का जो समर्थन है वो इजराइल को चला गया, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद लगा। शायद यही वजह रही होगी कि तमाम उनके समर्थक, तमाम बीजेपी के समर्थक इजराइल के समर्थन में आकर खड़े हो गए। ना सिर्फ इजराइल के समर्थन में आकर खड़े हुए दोस्तों, बल्कि उसके लिए दुआ करने लगे, उसका झंडा हाथ में लेकर, भारत का झंडा हाथ में लेकर उसका समर्थन करने लगे, उसके लिए आरती करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, हवन करने लगे, सड़कों पर जुलूस निकालने लगे। हमारे भारत में ये सब हो रहा था। तो अब उनको झटका लगा है, क्योंकि अरिंदम बागची ने बयान दिया है कि अब हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, यानी हम अभी भी स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, स्वतंत्र फिलिस्तीन का हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन की जो जमीन है वो जल्द से जल्द उसको मिले, लेकिन साथ ही हम आतंकवाद का भी विरोध करते हैं, यानी इजराइल को भी संदेश दिया गया है, और फिलिस्तीन के समर्थन का भी एक संदेश पूरी दुनिया को दिया गया है कि हम किसी भी तरह से इजराइल की हिंसा का, इजराइल जिस तरह से कर रहा है, हमला कर रहा है फिलिस्तीन पर, उसका हम किसी तरह से समर्थन नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं क्लियर किया अरिंदम बागची ने। तो ये झटका है उस भक्त मंडली के लिए जो कुछ भी क्लियर करने से पहले आंख मूंद कर हर चीज पर विश्वास कर लेती है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो ट्वीट किया था दोस्तों, तभी से ऐसा लगा कि विरोध की आवाज अपने ही देश में उठने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वो बयान दिया था। तो ये भी सवाल उठा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के बयान को प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं। ऐसे तमाम तरीके के सवाल उठे, जिसके बाद अब हमारे भारत की सरकार ने सफाई पेश की है, और सफाई में क्या कहा है आपको दिखाया है दोस्तों हमने। तो आप बताइए आप कि क्या ये भक्त मंडली के लिए झटका है या फिर नहीं है, 440 वोल्ट का है या फिर 880 वोल्ट का है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।